जब लाइफ में कोई भी अपने नहीं रहे हो तब साधारण सी चीज़ भी हमें मुश्किल लगने लग जाती है, भले ही आप कितने भी जीनियस क्यों ना हो। आज मैं कुछ इसी प्रकार स्टोरी के ऊपर आधारित मूवी गुड विल हंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। 1997 में रिलीज हुई इस मूवी को IMDb में 8.3 रेटिंग्स दिया गया है और आज के इस वीडियो में मैं इसी मूवी को कंप्लीट स्टोरी डिस्कशन करने के साथ साथ आखिर ये मूवी क्या मैसेज देना चाहती है ये भी डिस्कस करने वाला हूँ। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर प्रोफेसर लैम्बो अपने क्लास में मैथमेटिक्स का लेक्चर दे रहे थे और वो बोलते हैं कि वो बाहर एक ब्लैक बोर्ड में एक मैथ का सवाल लिखेंगे और जो भी उसे सॉल्व कर लेगा उसे उनकी शाबाशी के साथ साथ उसका नाम कॉलेज के रिकॉर्ड में रहेगा। उसी कॉलेज में एक लड़का जो सफाई का काम कर रहा होता है, उसका नाम होता है विल हंटिंग, और वो उस सवाल को देखता है। उसी दिन उस सवाल को वो मिरर में सॉल्व करने की कोशिश करता है और बाद में आके वो उसे ब्लैक बोर्ड में भी लिख देता है। उस दिन जब लैम्बो के कुछ स्टूडेंट आके उन्हें बताते हैं कि उस सवाल का जवाब किसी ने ऑलरेडी दे दिया है, तब वो तुरंत जाके उस सवाल को देखते हैं और वो जवाब बिल्कुल ही ठीक होता है। उसके अगले क्लास में जब प्रोफेसर बोलते हैं कि जो भी उसे सॉल्व किया है वो आगे आके अपना इनाम ले जाए, तब कोई भी आगे नहीं आते हैं। तब लैम्बो अनाउंस करते हैं कि वो एक और सम को ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, जिन्हें प्रूव करने के लिए उनको 2 साल लग गए थे। उसके बाद जब प्रोफेसर वहाँ से गुजर रहे होते हैं तब देखते हैं कि कोई ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहा होता है। वो विल हंटिंग होता है। वो लैम्बो को देख के वहाँ से सॉरी कह के चला जाता है और लैम्बो जब ब्लैक बोर्ड में देखते हैं तो ये भी जवाब सही होता है। ये देख के वो हैरान रह जाते हैं। उसके अगले दिन विल अपने दोस्त चकी, बिल्ली और मोर्गन के साथ छोटे बच्चों की बेसबॉल मैच देखता है और तभी वो एक लड़के को देख के अपने दोस्तों को बोलता है कि यह लड़का केजी में उसको बहुत मारा था। तब जब सब जा रहे होते हैं तब उस लड़के को देखकर विल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और गाड़ी से निकलकर उसके पास जाकर उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम केजी में साथ पढ़ा करते थे। इसी के साथ वो उसको मारने लगता है और विल के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और दोनों ग्रुप में वहाँ लड़ाई हो जाती है। पुलिस आके वहाँ विल को अरेस्ट कर लेता है। बाद में एक क्लब में जब चक्की को एक लड़का हिस्ट्री के कुछ सवाल पूछ के उसे इंसल्ट करता है, तब वहाँ पर विल आके उन सवालों के जवाब के साथ साथ कुछ ऐसा बोलता है जैसा उसने कभी पढ़ा ही नहीं था और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि लोग लाखों रुपए लगाकर पढ़ते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी में फ्री में उपलब्ध है। ये सुन के वो लड़का वहाँ से चला जाता है और वहाँ बैठी एक लड़की उस पर इम्प्रेस हो जाती है जिसका नाम होता है स्काइलर, और वो विल को अपना नंबर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में जब कोर्ट में विल का केस चल रहा होता है, वहाँ पर जज बोलते हैं कि वो विल का पिछला रिकॉर्ड देख चुके हैं और इस बार उसे कोई बचा नहीं सकता। वो उसे जेल भेज देते हैं और बेल की कीमत $50,000 रख देते हैं। वहाँ पर प्रोफेसर लैम्बो भी होते हैं क्योंकि उनको खबर होता है कि विल का केस वहाँ चल रहा है। उसके बाद प्रोफेसर उसे जेल में मिलते हैं और बोलते हैं कि वो जज से बात किए हैं और 2 शर्त में वो उसको बाहर छोड़ेंगे। पहला कि वो उसके अंडर मैथमेटिक्स करेगा और दूसरा कि वो हफ्ते में 1 बार मनोचिकित्सक से मिलेगा। विल को पहला वाला तो मंजूर होता है लेकिन दूसरा वाला मंजूर नहीं होता, लेकिन प्रोफेसर बोलते हैं कि अगर उसे वहाँ से निकलना है तो उसे दोनों शर्त मानना होगा। वो उन 2 शर्त को मानकर निकल तो जाता है, लेकिन जो भी साइकियाट्रिस्ट उससे चेक करने के लिए जाता है वो उससे पहले उनका किताब पढ़कर उनका मजाक बनाकर उन्हें भगा देता है। लैम्बो इससे परेशान होकर अपने दोस्त शॉन के पास जाते हैं। पहले तो शॉन सुनकर मना कर देते हैं, लेकिन लैम्बो उनको रामानुजन के बारे में बताते हैं कि कैसे वो एक झोपड़ी में रहते थे और प्रारंभिक शिक्षा ना मिलने के बावजूद भी वो अपना रिसर्च इंग्लैंड भेजे थे। तब उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया था और जो सिद्धांत वो लिखे थे उन्हें आज भी सॉल्व करना मुश्किल है और ये लड़का कुछ इसी तरह ही गिफ्टेड है और वो इसी प्रकार शॉन को हफ्ते में 1 बार उसके साथ मिलने के लिए मना लेते हैं। रामानुजन से याद आया तब मैन हू न्यू इन्फिनिटी मूवी जो उनके बायोग्राफी के ऊपर आधारित है, मैं उसको पहले ही कवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और साथ ही साथ आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टोरी में आते हैं। जब शॉन और विल मिलते हैं तब शॉन के रूम में रखे सारे किताबें देखकर विल सरप्राइज हो जाता है और शॉन उसको बहुत सारे किताब रिलेटेड सवाल करते हैं, लेकिन किसी का भी जवाब विल डायरेक्टली नहीं देता है। विल का नज़र उसी रूम में रखे एक पेंटिंग के ऊपर जाता है जो कि शॉन खुद बनाए थे।
तभी विल बोलता है कि तुमने गलत औरत चुना, तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के क्यों चली गई। ये सुन के शॉन गुस्से में आके उसका गला पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि उसकी बीवी के बारे में एक और शब्द और वो उसका जान ले लेंगे। तभी विल टाइम अप बोल के वहाँ से चला जाता है। बाद में वो स्काइलर के साथ डेट में जाता है और वो दोनों खूब मस्ती करते हैं और उन दोनों के बीच दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। अगले हफ्ते जब वो शॉन से मिलता है तब शॉन उसे बाहर लेकर बहुत सारी लाइफ की चीज़ें समझाते हैं। वो बोलते हैं कि किताब में प्यार देखना और असलियत में प्यार करना बहुत ज़्यादा अलग है। कोई किताब पढ़ के किसी के बारे में सब कुछ नहीं जान सकता, किसी से बात करके उसको समझा जा सकता है, लेकिन तुम तो बात करने से भी डरते हो। ऐसा कहकर वो सेशन ख़त्म कर देते हैं। उसके अगले हफ्ते जब वो सेशन में मिलते हैं तब विल कुछ नहीं बोलता है और शॉन भी कुछ नहीं बोलते हैं। विल सिर्फ सेशन ख़त्म होने के लिए घड़ी में देखता रहता है। उसके अगले हफ्ते वो शॉन को बताता है कि वो कैसे एक लड़की से मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो उसको कॉल नहीं किया है। तब शॉन बोलते हैं क्यों। तब विल कहता है कि वो उसको कॉल करने से उसको वो बोरिंग लगेगा, इसलिए वो कॉल नहीं किया। तब शॉन बोलते हैं कि क्या तुम परफेक्ट हो या फिर वो लड़की परफेक्ट नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट हो कि नहीं। तभी शॉन अपनी वाइफ के कुछ अजीब बातें बता के उसको बोलता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में हैं जो कि दुनिया को तो पता नहीं है, लेकिन उसके बीवी को पता था। और ये चीज़ें दुनिया को भले ही कमी लगती हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आगे जाकर हमें याद रहती है। तभी विल कुछ बोलने ही वाला होता है, तब शॉन बोलते हैं टाइम अप। इससे पहले विल हमेशा टाइम अप बोलता था, लेकिन इस बार शॉन पहले टाइम अप बोल दिए। बाद में विल स्काइलर से मिलने जाता है और उनके बीच की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उसके अगले हफ्ते सेशन में जब शॉन से वो मिलता है तब वो पूछता है कि उसे कब लगा था कि उसकी वाइफ उसके लिए परफेक्ट है। तब शॉन बोलते हैं कि अक्टूबर 21, 1975। एक्चुअली ये दिन उनको इसलिए याद होता है क्योंकि इसी दिन एक बहुत बड़ा मैच हुआ था और उनको उस मैच के लिए टिकट्स भी मिल चुकी थी, लेकिन वो बार में पहली बार उनके वाइफ को देख के वो मैच देखने के लिए नहीं गए। ये सुन के विल हैरान हो जाता है, लेकिन तभी शॉन बोलते हैं कि इसी बात के लिए उनको कभी भी रिग्रेट नहीं होता है और ना ही उन 18 सालों के लिए होता है जो कि वो उनके बीवी के साथ बिताए। बाद में लैम्बो शॉन के साथ मिलकर उन्हें बोलते हैं कि उसको अपनी टैलेंट के बारे में बताओ, लेकिन तब शॉन बोलते हैं कि इसके लिए वो तैयार नहीं है और शायद उसको इसके लिए दिलचस्पी भी नहीं है। तभी हमें दिखाया गया है कि कैसे लैम्बो उसके जॉब इंटरव्यू के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने दोस्त चकी को विल बता के वहाँ भेज देता है। उसी बीच स्काइलर और विल के बीच का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। ये सब शॉन के लिए हो रहा था क्योंकि उनकी बातें विल के दिल को छू रही थी। तभी स्काइलर बोलती है कि वो कैलिफोर्निया जा रही है और विल को भी ले जाना चाहती है। विल ये सब सुन के शायद वहाँ जाके स्काइलर उसे छोड़ दे सोच के उसे मना कर देता है और बहुत सारी सच्चाई उसके सामने बोल देता है कि कैसे वो एक ऑर्फन है और उससे कैसे टॉर्चर किया गया था। यहाँ पर स्काइलर उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर विल उसको प्यार नहीं करता बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब विल लैम्बो के पास जाता है वो अपने थियोरम को उनके सामने चला देता है, क्योंकि भले ही वो जीनियस हो लेकिन उसको इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। उसके अगले सेशन में जब शॉन से पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है तब वो बोलता है कि उसे भेड़ चराना है। तभी उसे शॉन निकलने को बोलते हैं। विल कहता है कि अभी तो टाइम नहीं हुआ है, वो अभी उसको नहीं निकाल सकते। तभी शॉन बोलते हैं कि वो सिर्फ उसको एक आसान सा सवाल ही पूछे थे, लेकिन फिर भी उसका जवाब वो नहीं दे सकता। बाद में जब विल और चक्की बिल्डिंग तोड़ने का मजदूर काम करते हैं तब चक्की बोलता है कि कैसे विल टैलेंटेड होकर भी यहाँ इस कचरे में उनके पास रहा तो इसमें उन चारों की हार हो जाएगी। और वो अपने दिन का सबसे अच्छा वक्त भी बोलता है कि वो कैसे चाहता है कि विल उन सबको बिना बताए वहाँ से चला जाए और अपनी टैलेंट को बर्बाद ना करे। उसके अगले हफ्ते जब लैम्बो शॉन से सेशन ना लेने के बारे में बात करते हैं तब शॉन विल के बारे में बताते हैं कैसे उसके बचपन का बुरा वक्त अभी भी उसके दिमाग में छपा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो चुका है। कोई उसको रिजेक्ट करे उससे पहले वो उसको रिजेक्ट कर देता है और वो अपने दोस्तों को इसलिए भरोसा करता है क्योंकि वो उसके एक कहने पर वो उसका सर भी फोड़ सकते हैं। इसी बात पर बहस करते वक्त वहाँ पर विल आ जाता है और लैम्बो वहाँ से चला जाता है। शॉन के हाथ में विल का फाइल होता है जो कि उन सेशन का रिजल्ट था और उसमें विल के बचपन के चोट लगी कुछ फ़ोटोज़ भी थी।
विल उनसे पूछता है क्या शॉन कभी ये एक्सपीरियंस किया था। तब शॉन बोलते हैं हाँ, क्योंकि उनका बाप उन्हें शराब पी के बहुत ज़्यादा मारा करता था। विल स्काइलर से अलग हो गया है ये भी बोलता है। तब शॉन पूछते हैं क्यों। तब विल इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता ये बताता है। तब शॉन बोलते हैं ये तुम्हारा गलती नहीं है, ये जो भी सब अब तक हुआ है इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। ये सुन के विल फूट फूट के रोने लगता है। ये सीन वाकई हमारे दिल को छू लेती है। बाद में विल प्रोफेसर लैम्बो की सिफारिश से एक कंपनी में जॉब के लिए जाता है और उसके जन्मदिन में उसके दोस्त एक पुरानी कार उसे गिफ्ट करते हैं। इससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी शॉन विल को अपना नंबर दे देता है और उसको टच में रहने के लिए बोलता है। आखिर में विल शॉन के लिए एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो अभी एक लड़की के पास जा रहा है। एक्चुअली में विल काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका था शॉन की वजह से। अब उसको रिश्ते के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें मालूम हैं। तब उसके दोस्त भी उसको घर में ना देखकर खुश हो जाते हैं और विल अपनी कार लेकर स्काइलर के पास चला जाता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी में विल भले ही बड़े से लेकर बड़े मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हो, लेकिन रिश्ते के बारे में वो हमेशा पीछे ही रहा है। और लैम्बो जो कि उसके टैलेंट को आगे ले आना चाहते थे, वो सिर्फ अपने ही नज़र से विल को देख रहे थे। लेकिन शॉन विल की नज़र से ही विल को देखकर उसको राइट पाथ में ले आए, क्योंकि वो भी अपने टैलेंट के लिए सब कुछ पीछे छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने जो अपना दिल कहा सिर्फ उसको ही सुना। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मूवी और ये वीडियो कैसा लगा। आपको इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बेसिस में मिलते रहेंगे। अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लेना। आखिर यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।